भारत में हर दिन हजारों लोग नए बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन लोगों में से काफी लोग 2 से 3 साल के अंदर या उससे पहले अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। क्या होगा इस तरह इन बिजनेस बंद होने के सबसे बड़े कारण? क्या वो पैसे की कमी है, या लोकेशन गलत होने के कारण से है, या फिर कंपटीशन के प्रॉब्लम से है? वास्तव में इन कारणों से नहीं होता है एक बिजनेस बंद, बल्कि कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो धीरे धीरे उनके बिजनेस को अंदर से खत्म कर देती है। आप भी अगर एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप भविष्य में एक बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आज का जो वीडियो है आपकी सोच बदल देगी। आज हम डिसाइड करेंगे वो सबसे बड़ी 5 गलतियां जो कभी भी एक बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो भी 5 पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे वो हर एक पॉइंट एक बिजनेस अभी जो व्यक्ति कर रहे हैं या फ्यूचर में आपको अगर एक बिजनेस करने की प्लान है, ये सभी लोगों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, भारत में आज बिजनेस के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर देखेंगे रिटेल सेक्टर में हो, प्रोडक्शन सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, एक्सपोर्ट के बिजनेस हो, फ्रीलांस हो, जो भी सेक्टर, इस तरह हर सेक्टर को आप देखिए, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में भारत में बहुत सारे बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज है। और वैसे एक बिजनेस कभी शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर व्यक्ति अगर उनके पास एक इच्छा हो, उसके लिए थोड़े पैसे निकाल सकते हैं, तो जरूर हर एक व्यक्ति एक बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन एक बिजनेस शुरू करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो बिजनेस को आगे चलाना, लंबे समय तक उसको आगे लेके चलना सबसे बड़ी खासियत होती है। और हर एक बिजनेस तब सक्सेसफुल होता है जब वो सालों साल चलते हैं, जब जनरेशन के बाद अगले जनरेशन तक चलते हैं, उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस कहते हैं। तो चलिए हम वो 5 गलतियों को देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं जो कभी भी एक बिजनेसमैन को नहीं करना है। तो उसमें से सबसे बड़ी गलती नंबर 1 है बिना मार्केट रिसर्च किए एक बिजनेस को शुरू करना। खासकर लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखकर एक बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं। अगर एक जगह पे एक दुकान चल रही है, उसी तरह का एक दुकान वही जगह पे उन लोग भी खोल देते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन को यह समझना है कि हर एरिया की डिमांड अलग होती है। तो आपको पहले उस एरिया को समझना है, उस मार्केट को समझना है जहां आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब जान लीजिए कि अगर एक बिजनेस मार्केट रिसर्च के बिना शुरू होता है तो वो बिजनेस आगे सक्सेसफुल तरीके से नहीं चलेगा। और जो भी बिजनेस को आप देख रहे हैं, जो आपके आजू बाजू, आपके आसपास भी हो, जो अच्छी तरह चल रहे हैं, मैं कहता हूं डेफिनेटली उन्होंने एक बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर किए होंगे। मार्केट रिसर्च से आपको ये समझ में आता है कि उस एरिया का कस्टमर क्या चाहते हैं, उस एरिया में कंपटीशन कितना है, उस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, उस एरिया में कितने प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकते हैं, आपका कंपटीशन का लेवल क्या है। ये सभी चीजें आपको उस मार्केट रिसर्च से समझ में आ जाती है। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि बिजनेस कभी भी भावनाओं से नहीं चलती। बिजनेस हमेशा चलता है डेटा और डिमांड से। डेटा का मतलब उस एरिया की इंफॉर्मेशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे, इस चीज को डेटा कहते हैं। ये डेटा और मार्केट का डिमांड, ये दोनों ही एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना ही पड़ेगा। अब गलती नंबर 2 है सारा पैसा शुरुआत में ही खर्चा कर देना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक बिजनेस शुरू करने के टाइम पे उनके पास जितने पैसे, वो बिजनेस में पूरा पैसा उस बिजनेस में लगा देते हैं। वो चाहे महंगे शॉप हो, दुकान के इंटीरियर हो, या बहुत सारे स्टॉक शुरुआत में लेके रखने में हो, इस तरह काफी लेवल पे जब बिजनेस शुरू करते हैं, जितना भी उनके पास फंड होता है पूरा ही उस बिजनेस में डाल देते हैं। इस तरह जब आप करते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ में जो भी वर्किंग कैपिटल होते हैं, जो बिजनेस का फंड होता है, ये पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन हमेशा एक बिजनेसमैन, उनके लिए इमरजेंसी फंड बचा कर रखना बहुत जरूरी है। एक नई बिजनेस जब शुरू होते हैं, उसको थोड़ा आगे सेटअप होने के लिए, थोड़ा ग्रो होने के लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल देना पड़ेगा। तो इसके बीच में जो भी एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, उसके लिए
उसको मैनेज करने के लिए इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पूरे ही पैसे, आपके जितने भी फंड हो, चाहे आपने कहीं से लोन लिए हो या आपने बचाए हुए फंड हो, आपने कोई रिलेटिव से लिए हो, पूरी चीजें आप जब बिजनेस की शुरुआत में पूरे पैसे बिजनेस में डाल देंगे तो फिर आगे आपको बहुत मुश्किलें भुगतने पड़ेंगे। तो कभी भी एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कभी भी पूरा पैसा उस बिजनेस में खर्चा नहीं करें। आपको आपके वर्किंग कैपिटल मतलब आपका इमरजेंसी फंड आपको बचा के रखना है। अगर एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपसे बताऊं, मान लो कि आपका एक बिजनेस का प्लान है, उसके लिए आपने एक 10 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल आपने अरेंज किए हैं, तो मैं कहता हूं आप उस बिजनेस में शुरुआत में मैक्सिमम 4 से 5 लाख रुपया ही खर्चा करें, बाकी 5 लाख रुपया आप बचा के रखें। ये पैसे बाद में आपको काम आएंगे। किस तरह काम आएंगे? आपके बिजनेस में जो प्रायोरिटी में स्टॉक लेना है वो स्टॉक लेने में, आपके बिजनेस के इनिशियल जो भी खर्चे हैं उसमें, आपके बिजनेस को आगे जब थोड़ा आप बड़ा करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, तो इस तरह काफी लेवल पे आपको ये फंड की जरूरत पड़ती है। और आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इमरजेंसी फंड है, मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर लूंगा। तो इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके बिजनेस में आपको पूरी तरह आपका कंट्रोल रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी शुरुआत में पूरे पैसे बिजनेस में खर्चा नहीं करें। अब गलती नंबर 3 है कस्टमर को इग्नोर करना। जो बिजनेसमैन अपने कस्टमर को इग्नोर करते हैं या उनको रेस्पेक्ट नहीं देते या फिर उनको एक वैल्यू नहीं देते, उस तरह का एक बिजनेस कभी भी मार्केट में आगे नहीं टिकेगा। कस्टमर कभी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते, बल्कि वो एक बिजनेस से एक व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक बिजनेस शुरू करेंगे तो आप कस्टमर को हमेशा एक रेस्पेक्टफुल तरीके से उनके साथ डील करें, उनके जरूरतों को समझ के आप उनको प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करें, और जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं उस प्रोडक्ट को या सर्विस को लेके आप उसको सॉल्व करें। आपसे प्रोडक्ट लेने के बाद भी उनको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप ट्राई करें कि उनको एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विस भी आप ऑफर करें। आपको सिंपली यही समझना है कि एक खुश कस्टमर आपके साथ नए और 10 कस्टमर को आपके साथ जुड़ाने में आपका हेल्प कर सकता है। तो हमेशा कस्टमर को एक वैल्यू दे, कस्टमर को कभी इग्नोर नहीं करे, क्योंकि कस्टमर है तो ही आपका बिजनेस है, और अगर आपका बिजनेस है तो ही आपकी आगे की फ्यूचर ग्रोथ है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमेशा इग्नोर नहीं करें। उसके बाद गलती नंबर 4 है सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान देना। बहुत बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, चाहे वो डुप्लीकेट माल बेच लेंगे उसके लिए, चाहे गलत वादे कर लेंगे, चाहे खराब क्वालिटी दे देंगे कस्टमर को। ये सब चीजें शुरुआत में आपको पैसे दे सकती है, लेकिन आपका जो बिजनेस, आपकी कंपनी, आपका जो ब्रांड, आपका रेपुटेशन, हर चीज आपका फ्यूचर ही खराब कर देगी। तो आप अगर सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देंगे हमेशा, तो आप इस तरह की गलतियां कर बैठेंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकना है, आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, तो आप हमेशा सिर्फ प्रॉफिट पे ही अपना ध्यान देना छोड़कर आप बिजनेस में एक ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करें। आप आपके बिजनेस को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करें, तभी जाके ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अब इसके बाद गलती नंबर 5 है सही हिसाब किताब ना रखना। काफी लोगों को मैंने देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं, उसमें ज्यादातर छोटे व्यापारियों को मैंने ज्यादा देखा है, लेकिन मीडियम टाइप के व्यापारी भी इसमें शामिल होते हैं जिनके पास अपने बिजनेस का कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है। आप उनसे अगर पूछे कि आज आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपका कितना उधार गया, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होते। मैं खुद एक बिजनेसमैन भी हूं, साथ में मैं बिजनेस को कंसल्टेंसी भी देता हूं, तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह के काफी इंसिडेंट देखे हैं जिसमें बिजनेस के ओनर जो होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। उनसे अगर पूछेंगे आज का कितना बिजनेस चला, तो वो आगे उनके स्टाफ से पूछते हैं कि आज कितना कस्टमर आया, क्या चला, कैसा चला। बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक बिजनेसमैन को हमेशा उस बिजनेस के डेली अकाउंटिंग, डेली हिसाब किताब प्रॉपर सही तरीके से समझ में आना चाहिए।
उनको अपने बिजनेस में सही हिसाब किताब जरूर रखना है, हर दिन रखना है, क्योंकि अगर उनके पास वो डेटा नहीं है तो आगे जाके उनका बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें जो भी नंबर या जो भी डेटा होता है, हर एक चीज आपका पैसा होता है, आपका प्रॉफिट होता है। इसमें आपका जो अगर नुकसान होता है वो भी आपका पैसा होता है। तो आप अगर अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं रखेंगे, आप अगर हिसाब किताब नहीं रखेंगे, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। और मैं कहता हूं एक बिजनेस फेल होने का अगर सबसे बड़ा कारण आप पूछेंगे तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, कितने भी छोटे एक बिजनेसमैन हो, आप भले रोड साइड पे अपना एक प्रोडक्ट बेचने वाला एक बिजनेसमैन हो, आपको आपका हिसाब किताब सही तरीके से रखना है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। और ये हिसाब किताब रखने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बिजनेस में ही आप बैठे रहे। आप अगर आपके दुकान पे हो या ना हो, काफी मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपका रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, आपका डेटा मैनेज कर सकते हैं। मैं कहता हूं जो भी तरीका आप अपनाएं, लेकिन आपको आपके बिजनेस में सही हिसाब किताब जरूर रखना है। तो यही थे वो 5 गलतियां कभी भी एक बिजनेसमैन को नहीं करना है। अगर आप एक बिजनेस अभी आप कर रहे हो, या आप एक बिजनेस का प्लान कर बैठे हो, या आप फ्यूचर में एक बिजनेस प्लान करने का सोच रहे हो, तो ये 5 गलतियों को आप हमेशा अवॉइड करें। बिजनेस कभी भी सिर्फ लक से नहीं चलता। बिजनेस चलता है प्रोसेस के थ्रू, सही प्लान के थ्रू और सही स्ट्रैटेजी के थ्रू। आप अगर आपके बिजनेस को कितने सीरियस लोगे, उतना सीरियस बिजनेस आपको भी लेगा। जो भी बिजनेस फेल होते हैं उसके पीछे इस तरह के कारण होते हैं। उसमें से सबसे बड़े कारण ये 5 कारण हैं जो आज हमने डिस्कस किए थे। और दोस्तों, मैं जो भी चीजें बिजनेस के बारे में आपके साथ शेयर करता हूं, वो चीजें मैं मेरे खुद के जो बिजनेस है उसमें से मैंने सीखे हुए हैं थोड़े बहुत। बाकी मैं जो बिजनेस कंसल्टेंसी का सर्विस ऑफर करता हूं, तो मैं काफी बिजनेसों को देखता हूं, काफी बिजनेस के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, उनके प्रॉब्लम्स में से मुझे समझ में आते हैं। और मैं मानता हूं कि बिजनेस जब भी फेल होता है उसके पीछे डेफिनेटली कारण होते हैं, और वो कारण को आप अगर ठीक तरीके से समझ के पहले ही उसको सही करेंगे तो कभी भी आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। तो यही था आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और उन लोगों के बीच में वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें जो आपके पहचान में हो, जो एक बिजनेस शुरू करे हो, जो एक बिजनेस शुरू करने का प्लान करे हो, ताकि उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इससे मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।